नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आज आयु ट्रू चैनल पर आपको चंद्र ग्रह के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि पिछली बार हमने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया था, आज मैं आपको चंद्रमा ग्रह के बारे में बता रही हूँ कि चंद्रमा ग्रह का हमारे जीवन पे कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है और आप उसको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कारक पता होने चाहिए। चंद्रमा के कारक हैं आपकी माँ और सबसे बड़ा आपका मन और जल। ये तीन मुख्य आपके कारक हैं चंद्रमा को, जिनसे आप अपने चंद्रमा को पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में उसका प्रभाव कैसा है। अब अगर आपके जीवन में चंद्रमा का बुरा प्रभाव है तो आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाएंगे, अपनी सास का सम्मान नहीं कर पाएंगे, आपकी अपनी माँ से नहीं बनेगी, सास से नहीं बनेगी, साथ ही साथ आप जल का दुरुपयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका मन जो है वो हमेशा विचलित रहेगा। छोटी छोटी बातों को आपको परेशानी लगेगी, आप दुखी हो जाओगे, आप खुशी में भी दुखी रहोगे और इन सब चीज़ों से आपका जीवन हमेशा ही तनाव में रहेगा। और यही कारण आपको बताते हैं कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पर आप परेशान मत होइए, चंद्रमा आपका ठीक हो सकता है और छोटी छोटी टिप्स से ही आप अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। जैसे माँ का सम्मान करिए, माँ से अच्छा व्यवहार करिए, अपनी सास से अच्छा व्यवहार करिए। अगर आपकी सास से नहीं बनती तो परेशान मत होइए, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। जब जरूरी जवाब देना, आप जवाब मत दीजिए, आप जल का दुरुपयोग मत करिए। जैसे आप पानी मुंह धोना शुरू करा और पानी आपने वेस्ट कर दिया तो वो भी आपके चंद्रमा को दूषित करता है और खराब करता है। आप घूमने गए, नदी में आपने कूड़ा कचरा डाल दिया, तो उससे भी आपका चंद्रमा धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाता है और आपका मन अचानक ही विचलित होता है, दुखी होता है। तो आप सोचते हो ऐसा क्यों हो गया, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ अच्छा करती हूँ। पर अनजाने में ही आपका चंद्रमा आपको अपना प्रभाव देता है और वो भी बुरा। कई बार हमारी कुंडली में अच्छा चंद्रमा है पर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों से अपने चंद्रमा को खराब कर लेते हैं। जैसे माँ का सम्मान नहीं करा, जल का दुरुपयोग किया, मन को शांत करने के लिए कोशिश नहीं करी और इससे आपका चंद्रमा खराब होगा। पर इसी में ही आपका उपाय भी छुपा हुआ है। आप अपने मन को शांत रखिए। अगर आप बहुत परेशान हैं तो थोड़ा सा पानी पीजिए, पानी पी करके अपना काम शुरू कर लीजिए। थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए। अगर आपको पानी आपका गंदा हो रहा है, उसको साफ रखने की कोशिश करिए। अगर आपको सार्वजनिक जगहों पे पानी कोई गंदा कर रहा है तो आप उनको बोलिए कि आप पानी गंदा मत करिए। इससे आपको भी परेशानी होगी और सबको परेशानी होगी। और माँ सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी में जो एक खूबसूरत चीज़ है, उसको भी आप सम्मान दीजिए। माँ से अगर आपके विचार मतभेद हैं तो आप माँ से बात करिए, खुलकर बात करिए, अपनी सास से खुलकर बात करिए कि क्या कारण है कि आप मुझसे परेशान रहती हो, दुखी रहती हो। और अगर आप कहेंगे कि नहीं चंद्रमा तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी दूर है, आप खुद ही सोचिए, जब पृथ्वी पर एक ज्वार भाटा, एक इतनी बड़ी पृथ्वी पर पानी का इतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा ला सकता है, तो क्या हमारे मन के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा? हमारे मन पर भी उसका असर पड़ता है, पूर्णमासी पर उसका असर पड़ता है, अमावस्या पे उसका असर पड़ता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो अमावस्या के टाइम पे डिप्रेशन में आ जाता है और जिसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा उग्र रूप में होता है, उसका चंद्रमा जब पूर्णमासी आती है तो वो अपने को बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। और आप मोस्टली देखते होंगे कि पागल खाने में जब बहुत उन्माद में लोग होते हैं, वो पूर्णिमा का ही टाइम होता है। और अगर आपको नोटिस करना है अपने आसपास के लोगों में, अपने बच्चों में, किसी भी का भी, तो आप नोटिस करिए कि वो पूर्णिमा के टाइम पर कैसे रहते हैं। 3-4 दिन पूर्णिमा से पहले, 3-4 दिन पूर्णिमा के बाद, ऐसे ही अमावस्या से 3-4 दिन पहले और अमावस्या के 3-4 दिन के बाद आप उनको महसूस करिए कि बच्चे में, मुझ में, मेरे घर के लोगों में, मेरे फ्रेंड्स में क्या असर आता है इसका। आपको खुद को पता चल जाएगा कि चंद्रमा का असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये हमारे मन को ही कंट्रोल करता है और मन को कंट्रोल करना अब आपके हाथ में ही है।
जैसा कि हमने कहा कि पूर्णिमा पे हाइपर हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, और अमावस्या पे डिप्रेशन में आ सकते हैं, दुखी रहते हैं। तो उसके लिए अगर आपको डिप्रेशन में अमावस्या के टाइम पर अगर आप डिप्रेस हो जाते हैं तो उस समय आप परेशान मत होइए। एक तो आप काले रंग का अवॉइड करिए, काले रंग को दूर करिए। दूसरा, आप पानी पूरा पीजिए, और जो भी आपके मन में कोई बात है, कुछ है, उसको शांति से दूसरों के सामने रखने की कोशिश करिए। आप अंदर ही अंदर मत घुटिए। अगर आपको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो आप लिख सकते हैं, लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। तो आपके मन की जो भी बात है वो आपके मन से निकल गई और आपका मन शांत हो गया, और जो भी आपको डिप्रेशन अगर आना है तो वो आपको धीरे धीरे करके नहीं आएगा। ऐसे ही अगर पूर्णमासी पे आप बहुत हाइपर हो जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपकी जो अंदर की वेव्स है बहुत ज़्यादा उछाल मार रही हैं, और आप उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको वो पानी बहुत पीना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके लिए आपको अपने घर वालों का साथ भी लेना पड़ेगा, जिससे कि वो उनको ऐसा आप महसूस करवाइए कि इस समय वो आपको ज़्यादा गुस्सा मत दिलवाएं, आपको ज़्यादा परेशान मत करें। अगर आप कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो वो उस समय थोड़ा सा शांत होकर के आपको थोड़ा सहयोग करें, जिससे कि आप खुद को धीरे धीरे करके आप फिर खुद भी उस चीज़ को महसूस करेंगे, और आपका धीरे धीरे करके आप जो वायलेंट होते हैं वो आपका एक पॉजिटिव उसमें जाना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमने एक जनरल रूप में आपको बताई हैं, और आप इनको आप इजीली अपने फॉलो करके अपने चंद्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगली बार मैं आपको दूसरे ग्रह के बारे में बताऊंगी। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।